हेलो एवरीवन, वेलकम टू ये अध्ययन। मैं सुमित गोयल आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा करंट अफेयर्स 2 जून की। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोरोना वायरस की वजह से अपने खीर भवानी मेला को स्थगित कर दिया? तो ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किया है दोस्तों? ये किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये जो येलो पार्ट है ये यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर, और जो अदर पार्ट है वह है लद्दाख जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। आपको पता होगा कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक राज्य था उसे दो भागों, दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया, एक जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड एक लद्दाख यूटी। हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को कोविड 19 से लड़ने के लिए 732 मिलियन डॉलर का आपातकालीन वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ये किस देश को की है दोस्तों? ये की है बांग्लादेश को। और अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल है दोस्तों ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टाका। वहाँ की प्रधानमंत्री पीएम है दोस्तों शेख हसीना। और अगर हम बात करें वहाँ के राष्ट्रपति की, तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 29 मई को। 29 मई को ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? 29 मई 1953 के दिन नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो इसी वजह से 29 मई को यह दिन मनाया जाता है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, जबकि तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। और आज का मेरा आपसे पहला सवाल है दोस्तों, आपको बताना है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हाँ दोस्तों, आज का पहला सवाल है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? और मैंने कल वीडियो में दोस्तों आपसे दो सवाल पूछे थे, तो मैं चाहता हूं कि जब भी मैं वीडियो में कोई सवाल पूछता हूं आप उनका आंसर, जो उन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। इससे आपको फायदा होगा दोस्तों, आप अपने नॉलेज का टेस्ट कर पाएंगे कि आप जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वह आप कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो आगे से उन सवालों का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें दोस्तों, मैं सभी का कमेंट चेक करता हूं। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने किस राज्य में सड़क परियोजना के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण को देने की मंजूरी दी है? तो ये किस राज्य में दी है दोस्तों? ये दी है महाराष्ट्र में। और अगर हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई डेवलपमेंट विकास बैंक एडीबी की, तो इसका मुख्यालय है दोस्तों मनीला फिलीपींस में। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। और एडीबी के प्रेसिडेंट हैं दोस्तों मसात्सुगु असाकावा। और यह इसमें दोस्तों 68 मेंबर कंट्रीज हैं। ब्राजील के पूर्व उप अर्थव्यवस्था मंत्री मार्कोस ट्राइजो को किस बैंक का अध्यक्ष चुना गया है? किस बैंक का अध्यक्ष चुना गया है? ये चुना गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। यहाँ आप देख सकते हैं मार्कोस ट्राइजो की फोटो। दोस्तों इस सवाल को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि न्यू डेवलपमेंट के अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजो किस देश के हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि यह ब्राजील के हैं। और आपको इस सवाल को कई तरह से पूछा जा सकता है। एक यह भी सवाल बन सकता है इस क्वेश्चन में से कि मार्कोस ट्राइजो ने किन्हें रिप्लेस किया है, यानी किन के स्थान पर अब यह न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष होंगे। तो ये इन्होंने किन्हें रिप्लेस किया है दोस्तों? इन्होंने रिप्लेस किया है केवी कामत को। और एक और अपॉइंटमेंट बता दूं मैं आपको, भारत के अनिल किशोर को न्यू डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट और चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ चीजें। न्यू डेवलपमेंट बैंक को पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था। इसका मुख्यालय है दोस्तों शंघाई चीन में। 2014 के ब्रिक्स सम्मेलन में 100 अरब डॉलर की शुरुआती अधिकृत पूंजी के साथ 15 जुलाई 2014 को न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया था।
आप देख सकते हैं इसका उद्देश्य है ब्रिक्स देशों व अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ढांचागत विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराना। और अगर हम इसके सदस्य देशों की बात करें तो दोस्तों ये ब्रिक्स कंट्री 5 देश हैं दोस्तों। बी फॉर ब्राज़ील, आर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। 2010 से पहले की अगर हम बात करें तो यह इसमें इस ग्रुप में सिर्फ 4 कंट्रीज होते थे। उस समय साउथ अफ्रीका नहीं था, इसलिए इस ग्रुप को हम ब्रिक के नाम से जानते थे। बट 2010 से जब से साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन करा है, अभी है हम ब्रिक्स कंट्रीज के नाम से इन देशों को जानते हैं। इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। 1 जून को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? विश्व दूध दिवस, यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे, या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, या फिर इनमें से कोई सा नहीं। तो ये दोनों ही दिन दोस्तों, दोनों ही दिवस 1 जून को मनाए जाते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार क्वेश्चन में डे ना, इंपॉर्टेंट डेज ना पूछकर उसके बजाय उस वर्ष की थीम पूछ ली जाती है। तो इस वर्ष वर्ल्ड मिल्क डे की थीम है दोस्तों द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। आपको आपको दिवस के साथ साथ थीम भी याद करनी होगी। हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हो गया, वह कौन थे? क्या वह एक पत्रकार थे, लेखक थे, वैज्ञानिक थे या ज्योतिषी थे? तो वे एक ज्योतिषी थे दोस्तों। आप बेजान दारूवाला का फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। ये बहुत फेमस ज्योतिषी थे क्योंकि इन्होंने बहुत सारी राजनीतिक भविष्यवाणियां की, जिनमें से मोरारजी देसाई, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणियां भी शामिल हैं। हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो किस बैंक ने खरीदी है? यह खरीदी है यस बैंक ने। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी यस बैंक के 24.19% शेयर लेने के बाद जो अभी डिश टीवी में हिस्सेदारी है उसमें 30.4% की हिस्सेदारी उनके प्रमोटर्स की है। 24.19 यानी कि 24.2% की हिस्सेदारी यस बैंक की, और 11.1% का एफपीआई है दोस्तों, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने हिस्सेदारी ले रखी है। 17% कॉर्पोरेट बॉडीज ने, और 17.3% अदर्स, जो कि अदर्स पब्लिक होती है, उनके पास डिश टीवी के शेयर हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए देने की वित्तीय ऋण की मंजूरी दी है? तो यह किस राज्य को दी करी है दोस्तों? ये करी है पश्चिम बंगाल को। आप देख सकते हैं नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो इसका बेसिक पर्पस, इसे बनाया, नाबार्ड की स्थापना करी गई थी ताकि रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट हो सके, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा बैंक लोन दिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क के लिए क्रेडिट पहुंचाया जा सके, इसलिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी दोस्तों। और इसका इस्टेब्लिशमेंट यानी कि इसकी स्थापना की गई थी बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर। और स्थापना दिवस इसका मनाया जाता है दोस्तों 12 जुलाई को, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसका काम है दोस्तों रूरल एरियाज़ को डेवलप करना। और अभी आपको यह भी पता होना चाहिए कि अभी मार्च में ही इसके नए चेयरमैन बनाए गए थे। उनका नाम है क्या है दोस्तों? उनका नाम है गोविंदा राजुलू चिंटाला। यह हमारा आखिरी क्वेश्चन था। और अब मैं आपसे यह कहना चाहूँगा दोस्तों कि मैंने जितने भी क्वेश्चन, आज शायद एक ही क्वेश्चन पूछा है, आप उन क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए तो मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स के साथ। टाटा बाय बाय।